हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है त्याग। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बहुत दिनों बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। सालों से माँ बनने का सपना देखती कृति आखिर आज माँ जो बन गई थी। सासू भद्रा जी के ताने भी शायद अब खत्म हो जाएं, पर क्या सच में कृति माँ बनी थी? आइए आगे बढ़ते हैं। कमरे में बच्चे के साथ बस कृति और नव्या ही थे। नव्या का हाथ थामे कृति बस उसे ही निहार रही थी। कभी वो बच्चे को देखती, कभी नव्या को। कृति, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। जानती हूँ एक माँ के लिए ये निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, पर अपने जिगरी दोस्त और रिश्ते में भाभी के लिए ये त्याग करना जरा भी कठिन नहीं लगा। तुम हर पल इसके साथ रही हो, मेरी तकलीफ में मुझसे ज़्यादा परेशान रही हो। कोई कह सकता है क्या तुम इसकी माँ नहीं हो? 9 महीने बस मैंने इसे सींचा है कृति, पर असली माँ तो तुम ही हो इसकी। सब कुछ भूलकर बस इसे दिल से अपना कर परवरिश करना। नव्या कृति के हाथों में नवजात को सौंपते हुए बोली। पर नव्या, क्या तुम इसके बिना रह पाओगी? मेरा क्या है, खुद को सालों से समझा ही रही थी कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, और आगे भी समझा ही लूंगी। कृति बच्चे को कांपते हाथों से पकड़ते हुए बोली। नहीं कृति, ये किसने कहा तुमसे कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? माँ तो तुम उसी दिन बन गई थी जब तुमने अपने बच्चे की फिक्र छोड़ नव्या के बच्चे के लिए उसे बचाने कूद पड़ी थी। चाहती तो तुम अपने बच्चे की फिक्र करती, पर तुम्हें नव्या की फिक्र हुई, और उस हादसे ने तुम्हें उसी दिन माँ बना दिया था। पर मैं ही कभी इस बात को समझ नहीं पाई थी। जब समझ आया तो नव्या के फैसले में सबसे ज्यादा साथ मैंने ही दिया। सुभद्रा जी ने कृति की गोद में बच्चे को देख कृति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, माँ, क्या सच में आप खुश हैं? ये हम दोनों की अपनी जनी संतान नहीं है? क्या आप इसे अपने घर का चिराग मान सकेंगी? कृति बच्चे को लाड़ से निहारते हुए पूछी। हाँ बहू, ये तेरे और वैभव की अपनी संतान है। नव्या का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये वादा आज हम दो माएं तेरे से कर रही हैं। सुभद्रा जी नव्या और अपना हाथ कृति के हाथों पर रखते हुए बोली। कृति खुशी से बच्चे को चूमने लगी। सासू माँ, बस अब आपके साथ की जरूरत हमेशा रहेगी, इसे मेरा बच्चा बनाकर रखने में। बहू, तुम मुन्ने को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सुभद्रा जी ने कहा। कृति के जाते ही नव्या ने माँ से कहा, माँ, आज मैं कृति के उस कर्ज से मुक्त हो पाई हूँ। मैंने ठीक किया ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, अब मेरे बेटा बहू भी बच्चे का सुख देख सकेंगे। मैंने भी ना जाने कितना कुछ सुनाया कृति को, पर उसने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। उस दिन जब तुम दोनों उस हादसे की बात कर रही थी, तब मेरी समझ में आया, कृति ने मेरी ही बच्ची के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, सुभद्रा जी ने कहा। नव्या माँ का हाथ पकड़े पकड़े ही सोच में डूब गई। 7 साल पहले की बात है। कृति और नव्या दोनों सहेलियों की यारी ऐसी थी कि सब उन्हें साथ देखकर जलते थे, पर किस्मत भी अजीब। वैभव को कृति पसंद आने लगी और बस नव्या की दोस्त घर में भाभी बनकर आ गई। 1 साल बाद नव्या का ब्याह भी हो गया, और जिस साल कृति माँ बनने वाली थी उसी साल नव्या को भी बच्चा होने वाला था, पर दोनों में 4 महीने का अंतर था। संजोग से होली का त्योहार आया और नव्या अपने मायके आई हुई थी। घर पर कुछ काम चल रहा था और मजदूर छुट्टी पर चले गए थे। काम अधूरा ही पड़ा था। नव्या उधर जाकर देखने की जिद कर रही थी, पर कृति उसे बार बार मना कर रही थी। उधर ऊबर खाबर होगा, कहीं पैर इधर उधर हुआ तो मुसीबत न हो जाए। पर नव्या की जिद पर कृति नव्या को उधर ले जाकर सब दिखाकर बता रही थी कि अचानक नव्या का पैर फर्श पर गिरे, पानी पर पड़ा और वह फिसलती इससे पहले कृति ने उसे खींच लिया और खुद ही को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। औंधे मुंह गिरकर कर्राह उठी। जल्दी से सब अस्पताल लेकर गए, पर कृति ने अपना बच्चा खो दिया और उसका गर्भाशय भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से फिर मां बन पाना नामुमकिन था। कृति का रो रो कर बुरा हाल था, उससे ज्यादा नव्या का। आज उसकी जिद की वजह से ये सब हो गया। उधर जब थोड़ा होश आया तो कृति ने नव्या के बारे में पूछा और उसे कमरे में बुलाया। नव्या, किसी से भी कभी ये मत कहना तुम्हारी वजह से हम उधर गए थे और ये सब हो गया। शायद यही होना लिखा था, तुम दोनों ठीक होना। आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर दोस्त की फिक्र ज्यादा थी। नव्या ने वादे के मुताबिक किसी से कुछ नहीं कहा। उसने समय पर एक बेटी को जन्म दिया। इन सब बातों से अनजान सुभद्रा जी हमेशा कृति को जली कटी सुनाती रहती। जाने क्या देखने उधर गई जो कोख उजाड़ ली। अब क्या होगा, मेरा बेटा तो कभी बाप नहीं बन सकेगा। नव्या सुनीता सुनती तो
जी करता माँ को सुना दे, पर वो तो कभी भी हाँ यही आती। पर कृति के साथ वादा जो कर रखा था, साल बीतते बीतते कृति उदास रहने लगी। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, पर बच्चे की किलकारी उसके आंगन में भी गूंजे ये जरूर चाहती है। अभी 9 महीने पहले नव्या अपनी बेटी के साथ जब वहां आई थी, कृति उसके साथ बहुत खुश रह रही थी। एक दिन नव्या ने कृति से कहा, आज तुम्हारा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता ना कृति। मेरी जिद ने तुम्हारी दुनिया ही उजाड़ दी। भैया और तुम्हारा उदास चेहरा मुझे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस करवाता है। हमेशा सोचती रहती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम दोनों की गोद में एक बच्चा खेले। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नव्या कृति का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, नव्या, मेरी किस्मत का कुछ नहीं हो सकता। माँ को इस घर का चिराग चाहिए। कई बार जी करता है किसी अनाथ को अपने घर का नाम दे दूं, पर मां मानती नहीं। वैभव बस यही कहते हैं, तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बच्चे की नहीं। पर कभी कभी मेरा भी मन करता है मेरा भी बच्चा होता, पर मन को समझा लेती हूँ। कृति ने उदास हो, कृति, क्या मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूं तो अपनाओगी? नव्या के सामने से ही अचानक पूछ लिया। ये क्या कह रही हो नव्या? तुम्हारे पति कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। कृति ने कहा, कृति, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी। मोहित को तुम्हारे हादसे के बारे में मैंने सब बता दिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशान रहती थी। तो एक दिन मोहित मुझे रोता देख कसम देकर बोले, क्या बात है, तुम परेशान रहती हो, कहो। फिर मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने उन्हें सब बता दिया है कि मेरी परवाह में तुम अपना नुकसान कर बैठी हो। कोई उपाय हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। तब मोहित ने कहा था, हमारी एक संतान पहले से है, अब जब कभी हमारी दूसरी संतान होगी तो वो तुम भाभी से पूछकर उन्हें सौंप देना। तुम्हें भी खुशी होगी और भाभी भी माँ बन जाएंगी। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। नव्या ने कृति से कहा। सच नव्या? कृति सुनकर खुश हो गई, पर एक पल को उदास। ऐसा कैसे हो सकता है कोई अपना बच्चा हंसी खुशी किसी को दे सके? नव्या ने कृति को भरोसा दिलाया और फिर जब सुभद्रा जी से कहा तो वो पहले राजी न हुई। तब नव्या ने वो सब वाक्य कह सुनाया जिसकी वजह से कृति कभी मां नहीं बन सकती थी। ये सब सुनकर सुभद्रा जी को बहुत आत्मग्लानि हुई और उन्होंने नव्या की कोख में पल रहे बच्चे को अपने बेटे बहू के बच्चे के रूप में आशीर्वाद दिया। नव्या सोचती ही रह जाती, अगर सुभद्रा जी उसे आकर खाने के लिए न उठाती। माँ, मुन्ना क्या कर रहा है? नव्या ने पूछा। अपनी माँ के पास आराम से सो रहा है। सुभद्रा जी की बात सुन नव्या समझ गई, अब मुन्ने की चिंता करने के लिए उसकी माँ है। वो तो अब बच्चे की बुआ बनकर रहेगी हमेशा के लिए। दोस्तों, ये जरूर आपको एक कहानी लगेगी, पर हकीकत में कुछ नेक दिल औरतें होती हैं जो किसी के सूने गोद को भर उन्हें ढेरों खुशियां दे देती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।